अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, वो आपको नकली केजरीवाल कहता है, आप उनको नकली पंजाबी बोल रहे हो। नहीं, पहले उसने मुझे कहा कि ये नकली आम आदमी, फिर उसको समझ आई यार मैं गलत कह गया, ये तो खुद आम आदमी है, मैं आम आदमी नहीं हूँ। फिर उसने कहा नहीं ये नकली केजरीवाल है। अरे मैं अब नकली केजरीवाल क्यों बनूं भाई? मैं कोई नकलिया थोड़ा ही हूँ, मैं तो असलियत में हूँ, पंजाबी और पंजाब के लोगों का आम आदमी। ये लोग ड्रामा करते हैं, एक बंदा पोज करता है कि मैं ये हूँ, दूसरा एक्चुअल में है, तो मैं उसकी जगह क्यों जाऊँ? मैं अपनी जगह टिके। नहीं, पर यह भी तो हकीकत है कि जो आम आदमी पार्टी का एजेंडा है पंजाब में, आपके जो कदम रहे हैं, आपके जो फैसले रहे हैं, वो उसी एजेंडे पे हैं। आप बिजली कम करने की बात करते हो, बिजली का जो बिल है वो कम करने की बात करते हो, आप जिन स्कीम्स की चर्चा कर रहे हो बार बार, वो एक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो विजन है या मैनिफेस्टो है, लगता है कि उसी को कॉपी करने की एक कोशिश है। ऐसा क्यों होता है कि जब ये बात निकलती है कि केजरीवाल जा रहे हैं ऑटो वालों से मिलने के लिए, तो चन्नी केजरीवाल के ऑटो वालों के पास पहुंचने से पहले खुद पहुंच जाता है? अरे अब केजरीवाल को क्या पता कैसे रिक्शा चलाया जाता है? मैंने तो चलाया है ना। अब असली में मैंने पढ़ा था, आपने असली में चलाया ऑटो रिक्शा? ऑटो रिक्शा तो तब होते ही नहीं थे ना, मैं तो रिक्शा चलाया है। जो मतलब ऐसा है कि मेरे पिताजी का टेंट हाउस था। अब जिसका टेंट हाउस होगा वो टेंट भी लगाएगा, दरियाँ भी बिछाएगा और उसको ले जाने के लिए रिक्शा भी चलाएगा। उस समय इतने बड़े नौकर तो होते नहीं थे ना, कि आजकल तो टेंट हाउस भी दिल्ली में जो है वो तो टेंट वाला बाद में आता है, पहले तो 2-4 ट्रक आते हैं। वहाँ हमारे तो एक ट्राली पे या एक रिक्शा रेडी पे ही सामान जाता था। तो मैं रिक्शा रेडी पे सामान लेकर जाता था, मुझे पता है रिक्शा कैसे चलता है, मुझे पता है टेंट कैसे चलते हैं। अब ये कहते हैं जी इसको क्या क्या पता है। अरे जिसने गरीबी से निकलना है उस लड़के को पूछो, जो गरीबी से निकल के आया है, उसको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज जिसका शोरूम है उससे पहले उसका खोखा था, उससे पहले उसने फड़ी लगाई हुई थी, वो फड़ी से खोखे पे आया है, खोखे से शोरूम पे गया है, उससे आगे बढ़ रहा है। गरीब आदमी को स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है। ये जो पैराशूट वाले हैं ये समझते हैं ये इसने क्या क्या किया है यार। अरे करना पड़ता है सब कुछ जिंदगी में। जब जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे तो आपको नीचे से उठना है, तो हर स्टेप पे आपको काम करके ऊपर जाना है और हर स्टेप की आपको समझ आती है। हमें पंजाबियों को वो हर चीज़ की समझ है। अब ये कहते हैं कि ये क्या क्या करते हैं, हमारा एजेंडा लेते हैं। हमारा एजेंडा उनका एजेंडा नहीं है, ये हमारी समस्याएं हैं जिनको हम हल कर रहे हैं। वो लोग तो आकर सर्वे कराकर पता करते हैं कि इनकी समस्या क्या है पंजाबियों की। हमें खुद का अपनी समस्या का पता है, तो हम अपनी समस्या हल कर रहे हैं। सर ये सारी बातें तो बड़ी अच्छी हैं, वो ये कि अगर एक टीम हो, अब पंजाब कांग्रेस की टीम में प्रॉब्लम ये है कि यही नहीं पता कि चन्नी के लिए बैटिंग कौन कर रहा है और चन्नी के खिलाफ बैटिंग कौन कर रहा है। अब जैसे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उनके बयान में पढ़ता हूँ, फिर सोचता हूँ कि ये आपकी टीम में हैं, आपके साथ हैं या आपके खिलाफ हैं। इस वक्त शरीफ पाजी से आपका रिश्ता कैसा? ऐसा नहीं है, नवजोत सिद्धू जी हमारे प्रेसिडेंट हैं और पार्टी ने जो सीएम है, जो गवर्नमेंट है पार्टी की, उसने पार्टी की आइडियोलॉजी पे काम करना है। पार्टी जो दिशा निर्देश देती है, जैसे कांग्रेस है सेकुलर पार्टी है, सेकुलरिज्म पे काम करती है, तो हमने उस तरीके से करना है। इसलिए नवजोत सिद्धू जी कहते हैं जो हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कोई खामियां रह जाती हैं वो फिर कहते हैं तो हम उसको फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये आलोचना बड़ी ज़रूरी है, क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, चाहे वो अपनी पार्टी से भी आए, और हम उसको सही तरीके से कर रहे हैं।